Hello my dear students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study your 10th class English worksheet number 69 dated 24th December 2020. डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 69 आई है, ये आपका फर्स्ट फ्लाइट की एक पोम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ठीक है, तो उस पोम से ये आपका लिया गया है. इसमें बेसिकली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक ब्लिंडा होती है जिसके पास कुछ पेट्स होते हैं. एक होता है उसमें कैट किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा, एक डॉग होता है, एक होता है ड्रैगन और एक होता है आपका माउस. ठीक है, तो ये चार है. तो इन चारों का उसने नाम दे रखा है. मैं आपको पहले बता दूं, जो इंक है, इंक है उसमें किटन, जो बिल्ली का बच्चा है वो है किटन. ब्लिंक यानी कि माउस. ठीक है, जो आपका मस्टर्ड है ना, जो आपका मस्टर्ड है वो है आपका डॉग, और जो कस्टर्ड है जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपका ड्रैगन. ठीक है, तो उनके पास एक वैगन होती है ना, वैगन होती है, एक गाड़ी. वैगन का मतलब होता है एक गाड़ी होती है जिसमें वो ट्राई कर रहे हैं बैठने की. ये एक म्यूजिकल पोएम है. अपनी म्यूजिकल टोन को दिखाने के लिए जो पोएट है उन्होंने इस तरीके से इसको लिखा है, जो इसकी जिस तरीके का इसका टाइप ऑफ कंपोजिशन है. राइट, चलिए तो पढ़ते हैं. जो इन्होंने स्टैंजा दिया है इसको पढ़ते हैं. ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. दिस वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ईजी वन माई डियर स्टूडेंट्स. मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत आसान होने वाली है ये. ब्लिंडा इतनी ब्रेव है जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स. ये एक फ्रेज यूज हुई है. जैसे जो बियर्स क्या होता है, भालू होता है, भालुओं का झुंड. अगर भालू झुंड में आ जाए तो कैसे होंगे, बहादुर होंगे. तो ब्लिंडा जो उनकी मालकिन है वो इतनी बहादुर है जैसे कि एक भालुओं का झुंड होता है. एंड इंक ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. जो इंक है वो इंक मैंने आपको बताया क्या, इंक किटन, और जो ब्लिंक है माउस, वो लायन को चेज करते हैं. लायन मतलब शेर का पीछा करते हैं स्टेयर्स पे, जो उसकी सीढ़ियाँ हैं उस पे उसका पीछा करते हैं. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेस. और जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, वो इतना बहादुर है जैसे कि एक चीता होता है अपने रेग यानी कि गुस्से में. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन जो कस्टर्ड है वो चिल्लाता रहता है एक सुरक्षित पिंजरे के लिए कि मुझे सुरक्षित पिंजरा दे दो. ब्लिंडा टिकल्ड हिम. ब्लिंडा उनको टिकल होता है गुदगुदी करना, गुदगुदी करती है. सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. और उसको इतना टिकल्ड करती है, उतना मतलब बिना दया के उसको खूब गुदगुदी करती है. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल. और वो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड वो उनको किस चीज़ से, वो उनको रूडली मतलब रूड होता है अच्छे तरीके से नहीं, गलत व्यवहार करते हैं, उसके भद्दे तरीके से उसको बुलाते हैं कि आप परसिवल हो. परसिवल एक सैनिक था जो एक किंग आर्थर थे, है ना, बड़ा नाम है उनका. बहुत सारे राइटर्स ने उनके ऊपर लिखा है. किंग आर्थर के उसमें एक सोल्जर था जो कि युद्ध से भाग गया था. तो कस्टर्ड ड्रैगन को वो उससे संज्ञा देते हैं कि आप तो एक परसिवल हो, वो उसे परसिवल बुलाते हैं. इंक ब्लिंक मस्टर्ड तीनों के तीनों किसको बुला रहे हैं, कस्टर्ड को बुला रहे हैं. दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन. और वो सब लोग हंसते हंसते मस्ती मजाक करते करते जो उनकी लाल रंग की छोटी सी गाड़ी है, वैगन है, वो उसमें बैठ जाते हैं. एट रेलियो कावर्ली ड्रैगन. और कैसे, ये उसने म्यूजिकल टोन बनाने के लिए इस तरीके से यूज़ करा है. रियलियो मतलब रियल, ट्रूएलो यानी कि ट्रू, कावर्ली यानी कि कायर, और ड्रैगन, है ना. तो वो ये सब आपकी हो गई क्या, ये आपकी सारी हो गई. वो मस्ती मजाक किसके ऊपर कर रहे हैं, रियल जो सच्चा है, जो अच्छा है, और जो कावर्डली मतलब जो कायर ड्रैगन के ऊपर हंसी मजाक करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं. तो बच्चों आपको मज़ा आया होगा, बड़ी फनी सी पोएम है. चलिए अब कर लेते हैं जो बहुत ही आसान से इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको.
देखिए पहले मैं स्टैंजा को यहीं पे रखती हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है। द फैक्ट दैट इंक एंड ब्लिंक चेज लोयंस टेल्स दैट दे आर, जो ये फैक्ट ये क्या बताता है, जो इंक ब्लिंक चेज कर रहे हैं, लोयन का पीछा कर रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलता है भाई लायन का कौन पीछा करेगा, लोयन से तो सब बच के भागते हैं ना, तो इसका मतलब वे बहुत करेजियस हैं, बहुत साहसी हैं, यही तो बताना चाह रही है हमें ये पोएम। हाँ तो इसका सीधा सीधा मीनिंग यही निकलता है, यही पूछा गया है। What is the rhyming scheme of the stanzas? स्टेंजास की राइमिंग स्कीम क्या है? ये 2 स्टेंजा है बच्चों हमारे पास। तो हमने आपको राइमिंग स्कीम समझाई थी कि जो लाइन का लास्ट वर्ड होता है उसकी मैचिंग देखते हैं। तो लास्ट वर्ड है हमारा बियर्स है, तो इसको हमने नाम दे दिया ए। अब बियर्स से जो दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है स्टेयर्स पे, यहाँ पे नहीं खत्म हो रही, यहाँ पे देखिए कोमा, तो ये भी क्या हो गया ए। अब देखिए मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेज, तो रेज स्टेयर्स और बियर्स से एकदम इसका अलग है क्योंकि हम उसकी साउंड पे जाते हैं, तो ये हो गया आपका बी। रेज रेग और केज है ना, तो ये आपका ए बी बी, ये एक स्टेंजा है आपका ए बी बी हो गया। अब दूसरा देखो, ब्लिंडा टिकल्ड हिम सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, तो ये दूसरा स्टेंजा है, तो इसमें से अनमर्सीफुल का हमने ए नाम दे दिया। अब मर्सीफुल से ही मिलता हुआ परसिवल है, तो ये वल फुल, तो ये हो गया आपका ए। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, तो इसका हमने वैगन, क्योंकि ये परसिवल और मर्सीफुल से मैच नहीं कर रहा, इसको हमने बी दे दिया। एट द रेलियो ट्रोलियो कावल्डी वैगन ड्रैगन, तो लास्ट वर्ड इसका ड्रैगन, तो वैगन से क्या मैच कर रहा है, ड्रैगन, तो ये हो गया बी। मर्सीफुल से आपका परसिवल मैच कर रहा है, वैगन से आपका ड्रैगन मैच कर रहा है, तो ए बी बी, ऐसे इसमें बियर्स का स्टेयर्स के साथ और रेज का केज के साथ, तो ए बी बी। अब देख लो इसका तो करेजियस था, इसका क्या हो जाएगा ए बी बी ए बी बी, तो ये हो गई इसका क्या, ये हो गई इसकी राइम स्कीम, राइट। चलिए 2 स्टेंजा थे तो दोनों की इस तरीके से देंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कस्टर्ड नॉट लाइकली टू से, क्या जो कस्टर्ड है जो नहीं कहना चाहता, नॉट लाइकली टू से, आई हैव द पावर है ना, मेरे पास पावर है, सेव मी, गो अवे, सेट मी फ्री, तो वो कहता है, वो कहते हैं ना कि पिंजरा ढूंढता है ना, देख रहे हो आप पोम में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, वो क्या ढूंढता है, वो एक अपना सुरक्षित पिंजरा ढूंढ रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सेव मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द स्टेंजा ब्रिंग्स आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है ये स्टेंजा, तो हमने सबसे पहले देखा ब्लिंडा के बारे में बताया गया है कि ब्लिंडा इतनी ब्रेव है, जैसे कि कैसे है, जैसे जो ग्रुप ऑफ बैरल्स है ना, जो बैरल्स होता है बियर्स का, इतनी बहादुर है। पहले तो ब्लिंडा लड़की के बारे में बताया गया है, फिर एनिमल्स के बारे में, सारों के बारे में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे तो ये चारों भी आ रहे हैं, ये चारों भी आ रहे हैं, लेकिन ये इसलिए ठीक नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने पहली लाइन में ही हमें ब्लिंडा के बारे में बताया है, तो बच्चों इसका आंसर आपका एनिमल्स एंड गर्ल्स विल बी द राइट आंसर। अब आता है द फ्रेज बैरल फुल ऑफ बियर्स टेल्स अस द ब्लिंडा इज, ये लाइन ही है जिसमें हमें बताया है ब्लिंडा का कैरेक्टर है ना। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, बैरल फुल ऑफ बियर्स यानी कि जो भालुओं का झुंड, उससे कैसा होता है, लाइन में ही दिया गया है ब्रेव एज, तो ब्रेव आ जाएगा इसका आंसर। और बस हो गई आपकी वर्कशीट, इतनी सी आपकी वर्कशीट थी, आसान सी। होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल एंड वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस भी मैं बनाने वाली हूँ आपके इंग्लिश के लिए, जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।